भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान सांसद बी.डी. शर्मा ने भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वंदे मातरम गीत भारत माता की जीवंत छवि का चित्रण करता है। यह गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा स्रोत रहा है और आज भी नई पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत करता है। श्री शर्मा ने कहा कि 7 नवंबर 1875 को स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत ने स्वतंत्रता सेनानियों में देशभक्ति की अलख जगाई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस गीत की 150वीं जयंती मनाने का निर्णय लेकर राष्ट्र भावना को पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। सांसद शर्मा ने कहा कि वंदे मातरम किसी धर्म विशेष से जुड़ा नहीं बल्कि यह राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रतीक है, लेकिन आज़ादी के बाद कुछ सालों ने इसे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए धार्मिक रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का छद्म सेकुलरिज्म इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। श्री शर्मा ने कहा कि वंदे मातरम में वर्णित देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की कृपा जिस देश पर होती है वह अजय बनता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार भी इन्हीं शक्तियों की भावना से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर प्रदेश भर में जनजातीय गौरव दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर आदिवासी समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही सांसद शर्मा ने जानकारी दी कि सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ 24 दिसंबर से होगा, जबकि 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से देश भर के प्रतिभागियों से जुड़ेंगे। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से अब तक 70,000 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। अंत में सांसद शर्मा ने खजुराहो से बनारस तक वंदे भारत ट्रेन के शुभारंभ पर क्षेत्रवासियों को बधाई दी और कहा कि यह बुंदेलखंड के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। पत्रकार वार्ता में विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष बृजेंद्र मिश्रा, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी दुर्गेश तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष मीना पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष मीना राजे, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राम अवतार उर्फ बबलू पाठक एवं नगर मंडल अध्यक्ष कैलाश गुप्ता सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप सब लोगों को आज पन्ना की इस पत्रकार वार्ता में विशेष तौर पर सरदार @150 यूनिटी मार्च जो देश के अंदर सभी संसदीय क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर सभी सांसद इस यूनिटी मार्च को कर रहे हैं। हम लोग भी अपने खजुराहो, पन्ना, कटनी संसदीय क्षेत्र में 16, 17, 18 में हम इस यूनिटी मार्च को सभी लोग मिलकर के करेंगे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमेशा से ऐसे सभी लोगों को आज की पीढ़ी के सामने उन सब लोगों को ले जाने का प्रयास इन अभियानों के माध्यम से हम सब लोग कर रहे हैं। आज स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित वंदे मातरम गीत, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया, वो वंदे मातरम गीत इस भारत की आज़ादी का मंत्र बना। 7, 8, 9 तारीख में पूरा देश वंदे मातरम के गीत के सम्मान के साथ और सामूहिक वंदे मातरम का गायन का अभियान माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर जो हुआ है। आज मैं भी हमारे छत्रसाल पीजी कॉलेज के अंदर हमारे नौजवान छात्रों के बीच मुझे भी आज वंदे मातरम के इस अभियान में सम्मिलित होने का अवसर मिला। 150वीं जयंती के ऐसे क्रांतिकारी की जयंती जो भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने 1857 की क्रांति के बाद लाखों आदिवासी क्रांतिकारी भाई और बहनों को एकत्रित करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, ऐसे क्रांतिकारी की 150वीं जन्म जयंती 15 नवंबर जो मध्य प्रदेश की धरती से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ वर्ष पूर्व जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर जिसकी शुरुआत की थी, इस बार हम 11 नवंबर से मध्य प्रदेश के अंदर भी जनजातीय गौरव यात्राएं निकालेंगे, आदिवासी भाई और बहनों का सम्मान करेंगे। और मध्य प्रदेश का गौरव है कि अभी जिन्होंने विश्व कप जीता हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने, उसमें इसी बुंदेलखंड की धरती की
छतरपुर के घुवारा की हमारी एक बहन, आदिवासी बहन क्रांति गौड़, जिसने भारत का नाम रोशन किया है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान किया है। मैं भी आज उनके घर जा कर के उस बहन को सम्मानित करने के लिए हम लोग भी जाने वाले हैं। तो ऐसी प्रतिभाओं को भी सम्मानित करेंगे। आगामी आने वाले समय में सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से, जिसका उद्घाटन टेंटेटिव अभी, जो कि संसद की सत्र की डेट कहीं प्लस माइनस न हो, अगर 25 से शुरू हो रहा है तो हम 24 को उद्घाटन अपने सांसद खेल महोत्सव का करेंगे। फिर महीने भर प्रतियोगिताएं चलेंगी और 25 दिसंबर को अटल जी की जन्म जयंती पर सांसद खेल महोत्सव का समापन होगा। 8 बड़े खेलों के साथ जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं, साथ में ही हमारे ऐसी प्रतिभाएं जो कल्चरली और साहित्यिक तौर पर जिनका अपनी योग्यता है, ऐसे युवा नौजवान भाई और बहनों को भी इस मंच पर लाकर हम उन्हें एक अवसर देने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। साथ में ही मुझे गर्व है, अपनी लोकसभा के अंदर लगभग 70,000 से ऊपर बच्चों ने खेलने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं। ये अभी बढ़ेगा। तो इसलिए आज मैं आप सभी पत्रकार मित्रों को इस बात के लिए आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने आपको जानकारी दी है। लेकिन एक इस बुंदेलखंड को जो सौगात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बुंदेलखंड पर कितना स्नेह है कि कैन बेतवा के माध्यम से इस बुंदेलखंड को हरा भरा बुंदेलखंड और समृद्धशाली बुंदेलखंड बनाने के संकल्प को माननीय प्रधानमंत्री पूरा करते हैं। 44,605 करोड़ की परियोजना देकर और स्वयं उद्घाटन करने आते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि दिल्ली से लेकर के खजुराहो की वंदे भारत तो शुरू की थी, जो भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस में सबसे अच्छी चल रही है। लेकिन टूरिज्म को और इस क्षेत्र के आध्यात्म के साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने जो आज ही डिक्लेरेशन जो किया था, आज वो सौगात बनारस से माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने हाथों से हरी झंडी दिखाकर बनारस खजुराहो वंदे भारत की शुरुआत आज उन्होंने की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का, बुंदेलखंड की जनता, खजुराहो, पन्ना, कटनी संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और मैं यहां से जाने के बाद महोबा से वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठ करके खजुराहो में हम अपनी वंदे भारत और जो विकास की रेल बनेगी, इस क्षेत्र के समृद्धशाली क्षेत्र बनाने के लिए इस प्रकार के संसाधनों की अपनी भूमिका बनती है। तो इसलिए आज हम सब लोग मिलकर के रिसीव करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का पुनः एक बार हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूँ। बुंदेलखंड की मांग लंबे समय से चली आ रही है।